मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पोरीफेरा फाइलम के बारे में। आप सबको पता है कि यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला है, यह सभी के लिए परीक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं। आप सभी लोग ऑलरेडी इस सेगमेंट से रूबरू हैं और इस सेगमेंट के बारे में जानते हैं। आर स्क्वायर फार्मूला हमारे बात को बताता है, रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हमें समझाता है। अर्थात इसी प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा, जिन्हें आप इसके माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है कि एस्कार्न नाल प्रणाली पाई जाती है, और हम लोग पोरीफेरा पढ़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये समुद्र में और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसमें स्पॉन्जिन फाइबर के बने हुए इनके बॉडी होती है, यानी स्केलेटन सिस्टम पाए जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आस्टिया से पानी शरीर के अंदर जाता है, वहाँ पे स्पॉन्जोसील कैविटी पाई जाती है, और उसके बाद अंदर जब चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, इस अपर कुलम से पानी बाहर जाता है। यह पानी का अंदर जाना बाहर आना, यह सभी प्रकार से क्या बताता है, ये बताता है कि यह प्राणी जो है उसी से ऑस्मोरेगुलेशन करता है, और जो है एक्सक्रीशन करता है और न्यूट्रिशन करता है। बहरहाल यहाँ पे एक एक नाल प्रणाली के बारे में पूछा गया, तो एस्कार्न टाइप की नाल प्रणाली किस में पाई जाती है, यही पे आपसे पूछा जा रहा है। तो यह नाल प्रणाली पाई जाती है ल्यूकोसोलिनिया में। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि इसके डिटेल में क्या दिया गया है। नाल प्रणाली का पाया जाना या उपस्थिति स्पंजों का विशेष लक्षण है। स्पंजों की देह भित्ति में नाल प्रणाली होती है। यह कई प्रकार की होती है, जैसे कि एस्कार्न टाइप की, साइकान टाइप की, ल्यूकान टाइप की। एस्कार्न सबसे सरल प्रकार की नाल प्रणाली है, जो ल्यूकोसोलिनिया स्पंज में पाया जाता है। साइकान प्रणाली किस में पाया जाता है, स्काइफा में। जबकि ल्यूकान प्रणाली किस में पाया जाता है, स्पॉन्जिला में। याद रखिएगा, तीनों के बारे में आप बता दिया। कह रहा है कि जो ल्यूकोसोलिनिया है, इसमें एस्कार्न टाइप की प्रणाली पाई जाती है। साइकान टाइप की प्रणाली किस में पाई जाती है, स्काइफा में यानी साइकान में। और ल्यूकान टाइप की नाल प्रणाली किस में पाई जाती है, स्पॉन्जिला में पाई जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्रश्न को याद कर लिए होंगे। अगर इसमें से तीनों प्रश्न में से अब कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए, साइकान टाइप साइफा में, एस्कार्न टाइप ल्यूकोसोलिनिया में, ल्यूकान टाइप स्पॉन्जिला में, मुझे भरोसा है कि आप इसका प्रश्नों का आंसर बहुत विशेषता से दे सकते हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित आपका पूछ लिया गया कि साइकान टाइप की स्पंज प्रणाली या कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना पड़ेगा, आप कहेंगे साइकान में पाया जाता है। एस्कार्न टाइप का किस में पाया जाता है, तो एस्कार्न टाइप का इधर देखिए, एस्कार्न टाइप का किस में पाया जाता है, ल्यूकोसोलिनिया में। और ल्यूकान टाइप का किस में पाया जाता है, तो आप कह देंगे ल्यूकान टाइप का पाया जाता है। जल्दी बता दिए, स्पॉन्जिला में। किस में पाया जाता है, स्पॉन्जिला में पाया जाता है। अर्थात अब आपको इन तीनों के बारे में जानकारी हो गई। साइकान टाइप की किस में पाया जाता है, साइकान टाइप की साइकान में पाया जाता है या स्काइफा में पाया जाता है। एस्कार्न टाइप का किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे एस्कार्न टाइप का ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है, ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है। और ल्यूकान टाइप की नाल प्रणाली किस में पाई जाती है, स्पॉन्जिला में पाई जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपने अच्छे से ज्ञान कर लिया। एक नज़र डालते हैं डिस्क्रिप्शन पे, देखें क्या लिखा गया है। कह रहा है साइकान नाल प्रणाली की अगर हम बात करें तो साइकान में पाई जाती है। इसका विशेष विकास मूलतः स्पंज की दीवारों के सतहों या तहों में बलित हो जाने के कारण होता है। वलन के कारण देह भित्ति सपाट न होकर के महीन नलिकाओं का रूप ले लेते हैं। कह रहा है जब वलन होता है यानी मुड़ाव होता है, तो इसके कारण क्या होता है कि शरीर की जो नलिकाएं हैं महीन महीन नलिकाओं का रूप ले लेती हैं और अरीय नलिका तंत्र यानी रेडियल कैनाल सिस्टम का निर्माण कर देती हैं। यह बाहर की ओर अगर बात करें बंद होती हैं और भीतर की ओर बड़े छिद्र यानी स्पंज गुहा में खुलती हैं, जिसे एपोपाइल कहते हैं। कह रहा है यह बाहर की ओर बंद होती हैं और अंदर की ओर एक बड़े से छिद्र स्पंजी गुहा में खुलती हैं, जिसे एपोपाइल्स कहते हैं। अरीय नलिकाओं की दीवारों में पाए जाने वाली अस्थियों को प्रोसोपाइल कहा जाता है। अरीय नलिकाओं की दीवारों में पाए जाने वाले अस्थियों को प्रोसोपाइल कहा जाता है। कीप कोशिकाएं केवल अरीय नलिकाओं की दीवारों पर भीतर की ओर होती हैं। कीप कोशिकाएं केवल अरीय नलिकाओं की दीवारों पर
भीतर की ओर होती हैं। इन्हें कसाभी नलिकाएं कहते हैं। केंद्रीय स्पंज गुहा के चारों ओर पिनेकोसाइट कोशिकाओं का स्तर होता है। केंद्रीय स्पंज गुहा के चारों ओर पिनेकोसाइट कोशिकाओं का स्तर होता है। अरीय नलिकाओं की दीवारों के परस्पर समेकन से इनके बीच में रिक्त स्थानों की गिरावट अंतर्वाही नलिकाओं के रूप में ले लेते हैं। ये स्पंजो गुहा की ओर बंद ये स्पंजो की ओर बंद होती हैं, परंतु शरीर की सतह पर खुली रहती हैं। बाहरी जल पहले इन्हें में आता है। यहाँ से जलधारा प्रोसोपाइल से होकर के कसाभी नलिकाओं में और फिर एपोपाइल द्वारा स्पंज गुहा में आकर अस्कुलम से बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा सिस्टम आपको यहाँ पे बता दिया गया है। एक बार इसे ध्यान से और पढ़ लेंगे तो आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप कहेंगे तो हम रिवीजन फिर से करा देंगे। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न पे। और तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्कान में निषेचन होता है। स्कान में निषेचन कैसा होगा? तो निषेचन आप जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। बहरहाल यहाँ पे आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जो है कैसा होता है, इंटरनली होता है और मेजोकाइम में होता है। इंटरनली होता है, मेजोकाइम के मध्योतक के अंदर होता है। एस्कान पोरीफेरा का एक सदस्य है जो कि समुद्री जीव है। एस्कान में कोई विशेष जनन अंग नहीं पाए जाते हैं, चूंकि मल्टीसेलुलर ही है। एस्कान एक द्विलिंगी यानी हर्माफ्रोडाइट प्राणी है। नर और मादा दोनों प्रकार की युग्मक का विकास एक ही प्राणी में होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ कि नर और मादा टाइप का जो विकास होता है एक ही बारी में यानी एक ही शरीर में होता है। इनका विकास अमीबोसाइट कोशिकाओं यानी आर्कियोसाइट्स कोशिकाओं में होता है। प्रोटोगाइनी मादा युग्मक नर युग्मक से पूर्व परिपक्व हो जाते हैं होने के कारण साइकान में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। साइकान द्वारा जल में मुक्त किए गए शुक्राणु जब किसी अन्य साइकान के अंदर छिद्रों में प्रवेश करते हैं तो उसकी मेजोग्लिया है उसे मेजोग्लिया में उपस्थित मादा युग्मक को निषेचित कर देते हैं और इस प्रकार यह निषेचन आंतरिक प्रकार से हो जाता है। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपका थोड़ा सा जटिल है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपके पीएचडी में आपको तंग करेंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखेंगे तो बड़े आसानी से ऐसे प्रश्नों को ट्रिगर कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में पूरा नंबर आप उठा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और मैं भरोसा करूंगा कि आप इस प्रश्नों का आंसर अवश्य देंगे। प्रश्न लिखा गया है कि संघ पोरीफेरा का उदाहरण है। आसान सा प्रश्न है, संघ पोरीफेरा का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देखिए ओबिलिया जो है किसका है, तो आप कहेंगे कोलेंट्रेटा का है। फेसियोला प्लेटेलमेंथीज का है, प्लेनेरिया प्लेटेलमेंथीज का। तो यहाँ पे आपके पास साइकान है जो कि किसका मेंबर है, तो आप कह देंगे साइकान जो है पोरीफेरा का मेंबर हो जाता है। मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है? कह रहा मोती उद्योग यानी जो क्या कहते हैं पर्ल ओस्टर होता है, उसके लिए कोई स्पंज ऐसा है जो हानिकारक है। वह स्पंज कौन सा जो हानिकारक होता है? साइकान है, यू स्पंजिया है, ग्लास स्पंज है या क्लियोना है? तो आपको सही आंसर बताना। क्लियोना जो है वो पर्ल इंडस्ट्री के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है यानी हानिकारक होता है। पीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया है। क्लियोना, ध्यान से देखिएगा एक प्रश्न यहाँ पे, क्लियोना का सामान्य नाम बोरिंग स्पंज होता है। यह स्पंज ओस्टर यानी मोती बनाने वाले जो मोलस्क हैं तथा मेसेल यानी खाद्य रूप से प्रयुक्त होने वाले के खोलों में सुरंग बना देता है। इससे यह नष्ट हो जाते हैं और पर्ल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है और मैं भरोसा करूंगा कि इसका प्रश्न भी आसान है, आप आंसर दे पाएंगे। साइकान का पोला ब्लास्टुला है। साइकान का पोला ब्लास्टुला है यानी द होलो ब्लास्टुला ऑफ साइकान इज कॉल्ड द, क्या कहेंगे उसे? तो उसे कहते हैं स्टोमोब्लास्टुमा। क्या कहते हैं? स्टोमोब्लास्टुला कहा जाता है। एलटी में पूछा गया प्रश्न है और इसका अर्थ होता है निषेचित अंड के बार बार विभाजन से ब्लास्टुला का विकास होता है। ब्लास्टुला की कोशिकाएं एक इपिथेलियल अस्तर बनाती हैं जिन्हें ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। ब्लास्टुला के भीतर तरल द्रव से भरी गुहा ब्लास्टोसील कहलाती है। साइकान में स्टोमोब्लास्टुला यानी ब्लास्टुला का एक प्रकार पाया जाता है। स्टोमोब्लास्टुला एम्फीब्लास्टुला के विकास के समय बनी संरचना है जिसमें ब्लास्टुला खुलकर पार्श्व की कोशिकाओं को निगल जाता है।
अलावड़ीय जल में पाया जाने वाला स्पंज क्या है, या एक कहते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले स्पंज का नाम बताना है। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से ही जाना जाता है। अधिकांश स्पंज समुद्री होते हैं, पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। ताजे जल या अलावड़ीय जल में बहुत कम ही स्पंज पाए जाते हैं। स्पॉन्जिला एक ऐसा ही स्पंज है जो कि अलावड़ीय जल में पाया जाता है। स्पॉन्जिला एक ऐसा ही स्पंज है जो कि अलावड़ीय जल में पाया जाता है। बेलांचली जंतु, बेलांचली जंतु पाए जाते हैं। बेलांचली जंतु कहाँ पाए जाते हैं? स्वच्छ जल में, गहरे समुद्र में, समुद्री जल के किनारों पर या समुद्री जल के तली पे। तो आप बताएंगे कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे इन द सी वाटर नियर द शोर। सी वाटर के शोर के किनारे पाए जाते हैं, यानी छिछले जल के पास में पाए जाते हैं। समुद्री किनारों पर रहने वाले जंतु बेलांचली जंतु कहते हैं। गहरे समुद्र में रहने वाले पेलेजिक तथा समुद्र की तली पर रहने वाले बेंथिक कहलाते हैं। गहरा समुद्र की तली पर, गहरे समुद्र में रहने वाले पेलेजिक और समुद्र की तली पर रहने वाले प्राणियों को हम लोग बेंथिक प्राणी कहते हैं। आसान प्रश्न है, 2 प्रश्न इसमें और है, पेलेजिक और बेंथिक, तो याद कर लीजिएगा। स्पंजों में कंटिकाएं बनी होती हैं। मैंने शुरुआत में बताया था कि स्पंजों की कंटिकाएं किसकी बनी होती हैं, तो क्लोरोब्लास्ट की बनी होती हैं या स्पॉन्जिन फाइबर की बनी होती हैं। तो यहाँ पे कंकजन कोशिकाएं हैं, स्क्लेरोब्लास्ट है जो कि सही आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्क्लेरोब्लास्ट कंटिकाओं का निर्माण करते हैं और संजीवाणु यानी थीसोसाइट जो है ये खाद्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। आर्कियोसाइट टोटिपोटेंट कोशिकाओं एक दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। ट्रोपोसाइट जो है भोजन प्रदान करता है। क्रोमोसाइट उत्सर्जी पदार्थों तथा रंगा पदार्थ का कार्य करता है। आगे आ जाते हैं, कह रहा है ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलिनिया की देह भित्त में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं। आपको एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। प्राइमरी की भी क्लास आपकी चलाई जा रही हैं और उसका प्रैक्टिस पेपर भी आज से हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं। आप भरोसा करें कि यह प्राइमरी की क्लास आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। आपको सभी टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगली बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि पीजीटी की बैच आपके लगभग कंप्लीट हो जाएंगे आपके 15 अगस्त तक। तो आप जुड़ करके इसका लाभ उठाएं, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा। ल्यूकोसोलिनिया में देह भित्त में उपस्थित 4 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, पिनेकोसाइट, पोरोसाइट, कोइनोसाइट, अमीबोसाइट। पिनेकोसाइट, कोइनोसाइट, अमीबोसाइट, नेफ्रोसाइट। कोइनोसाइट तंत्र कोशिकाएं, अमीबोसाइट, नेफ्रोसाइट। कोइनोसाइट, पोरोसाइट, नेफ्रोसाइट और अमीबोसाइट। तो कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? तो आपका पहला आंसर सही है, पिनेकोसाइट, पोरोसाइट, कोनोसाइट और अमीबोसाइट, ये जो कोशिकाएं आपकी पाई जाती हैं। ल्यूकोसोलिनिया पोरीफेरा संघ का एक समुद्री स्पंज है। इसकी देह भित्त 2 परतों की बनी होती हैं। बाहरी परत एपिडर्मिस पिनेकोडर्म कहलाती हैं, जिसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं। इन्हें पिनेकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। भीतरी परत एंडोडर्मिस कहलाती है, जिसकी कोशिकाओं को कोइनोसाइट कहा जाता है। बाहरी और भीतरी परत के मध्य जेल के रूप में मौजूद मीजोग्लिया कहलाता है। इसमें अनियमित आकार की कोशिकाएं अमीबोसाइट कहलाती हैं। देह भित्ति की उपस्थिति और छिद्रों को घेरने वाली कोशिकाएं पोरोसाइट कहलाती हैं। निम्न में से ल्यूकोसोलिनिया किस वर्ग का सदस्य है? ल्यूकोसोलिनिया का क्लास बताना है, किस क्लास का सदस्य है। तो ल्यूकोसोलिनिया जो है वो सदस्य हो जाता, किसका हो जाता? तो आप कहेंगे कैलकेरिया का सदस्य हो जाता है। क्लासिफिकेशन आपको याद नहीं करना है, लेकिन 1-2 प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप इतना जानते रहिए। ल्यूकोसोलिनिया संघ पोरीफेरा यानी कोशिकीय संघ का एक प्राणी है। शरीर का आहार नाल युग्मक का अभाव, वर्ग कैलकेरिया का सदस्य है। इस वर्ग का मुख्य लक्षण कंकाल पट्टिकाओं का पाया जाना या कंटिकाओं का पाया जाना, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। मेटाजोआ प्राणियों का उद्भव किस एक स्टॉक से हुआ है? उन्हें कहते हैं, मेटाजोआ प्राणियों का उद्भव किस स्टॉक से हुआ है? उन्हें क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ ऑल मेटाजोआ फ्रॉम द सिंगल स्टॉक नोन एज इज कॉल्ड, या उसे क्या कहते हैं? मोनोफाइलेंटिक ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोफाइलेंटिक ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि मेटाजोआ प्रोटोजोआ से मेटाजोआ के उद्भव
के संदर्भ में तीन प्रमुख सिद्धांत हैं। कॉलोनियल सिद्धांत, सिंसिशियल सिद्धांत, ठीक, बहुवंशोद्भिद सिद्धांत। जब कॉलोनियल सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है, जिसमें एक वंशीय उद्भव के आधार पर बनाया गया है। जानवर जो समुद्र के तल में रहते हैं क्या कहलाते हैं? अभी एक क्वेश्चन में यह प्रश्न आपको हमने डिस्क्रिप्शन में कराया था, उसे क्या कहते हैं? नितलस्थ कहते हैं, यानी बेंथिक कहा जाता है। इंग्लिश से आपको आसानी से हो जाएगा। बेंथिक प्राणी यानी नितलस्थ प्राणी किसे कहते हैं? समुद्र के तल पर रहने वाले जंतु। सरित जीवी यानी लोक्टिक किसे कहते हैं? बहते हुए ताजे जल में रहने वाला जंतु। सरोजीवी यानी लेंटिक किसे कहते हैं? लोटिक हो गया। लेंटिक किसे कहते हैं? स्थिर जलाशयों में रहने वाले जंतु। अबुधी यानी पेलेजिक किसे कहते हैं? समुद्री जल में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जंतु को क्या कहते हैं? तो उसे कह देते हैं पेलेजिक। जंतुओं के एबाइसल रूप पाए जाते हैं। जंतुओं के एबाइसल रूप, एबाइसल फॉर्म ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन, तो कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे एबाइसल फॉर्म ऑफ एनिमल पाए जाते हैं डीप सी में। कहाँ पे? गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। गहरे समुद्र में रहने वाले जंतु जो 4000 से 7000 मीटर तक अधिक गहराई में पाए जाते हैं एबाइसल कहलाते हैं। बाथ स्पंज किसे कहते हैं? यू स्पंजिया को बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। यू स्पंजिया को क्या कहते हैं? बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। इसका कंकाल दृढ़ श्रृंगी जंतुओं का बना होता है। कंकाल का रंग उड़ाकर सुखा दिया जाता है और इसे स्नान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन संचय का कार्य करते हैं? अभी मैंने ऊपर आपसे बताया था कि जो थीसोसाइट की कोशिकाएं होती हैं, कोइनोसाइट की कोशिकाएं होती है, पिनेकोसाइट की, ट्रोफोसाइट, चारों पांचों प्रकार की कोशिकाओं के बारे में हमने आपसे बता दिया था। तो थीकोसाइट की कोशिकाएं जो होती हैं भोजन संचय का कार्य करती हैं। 2 बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उम्मीद है कि आगे भी पूछा जाएगा, और इस वर्ष अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस प्रश्न को गलत मत करिएगा। कह रहा है स्पंज की देह भित्ति में 3 स्तर होते हैं। इनकी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसे थीसोसाइट, मीजोफिल मध्य स्तर में होती हैं जो भोजन संचय का कार्य करती हैं। ट्रोपोसाइट में मीजोफिल मध्य स्तर होता है जिसका कार्य भोजन प्रदान करना होता है। पिनेकोसाइट बाहरी स्तर पिनेकोडर्म तथा कोइनोसाइट भीतरी स्तर कोइनोडर्म की बनी होती है जो मुख्यतः रक्षात्मक स्तर बनाती हैं। स्पंज में कसाब युक्त कोशिकाएं होती हैं। फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पंज आर कॉल्ड, फ्लैजिलेटेड सेल ऑफ स्पंज इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? कोइनोसाइट की कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोइनोसाइट की कोशिकाएं कहते हैं। स्पंज में कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं कसाब युक्त होती हैं। ये कोशिकाएं स्पंज की देह भित्ति का सबसे भीतरी स्तर बनाती है। किसके कारण स्पंज में पुनर्जनन की क्षमता होती है? किसके कारण स्पंज में पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है, ये आपको बताना। तो आप कहेंगे आर्कियोसाइट की कोशिकाओं के कारण नई कोशिकाओं का यहाँ से विकास होता है, अतः पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। स्पंज में पुनर्जनन की असाधारण क्षमता न केवल क्षतिग्रस्त या खोए हुए हिस्सों की बहाली से प्रकट होती है, बल्कि टुकड़ों में या एकल कोशिकाओं से एक वयस्क के पूर्ण विकास में भी हो सकता है। स्पंज में पुनर्जनन में आर्कियोसाइट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक इस कोशिकाएं स्पंज के मध्य स्तर में पाई जाती हैं। स्पंज में कसाब युक्त कोशिकाएं, स्पंज की कसाब युक्त कोशिकाएं होती हैं। फ्लैजिलेटेड सेल आर फाउंड इन स्पंज, क्या कहते हैं उसे कहते हैं कोनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं भी कहते हैं। कह रहा है स्पंज की देह भित्ति में 2 मुख्य स्तर होते हैं। स्पंज की देह भित्ति में 2 मुख्य स्तर होते हैं। बाहरी पिनेकोडर्म का स्तर होता है, पिनेकोसाइट कोशिकाओं का बना होता है, तथा भीतरी कोइनोडर्म का स्तर होता है, कोइनोसाइट कोशिकाओं का बना होता है। कोइनोसाइट कोशिकाएं कसाब युक्त होती हैं। एक कॉलर कोशिकाओं भी कहते हैं। ये कसाब ये स्पंज में अद्वितीय लक्षण होती हैं। सिलिका में कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका में कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका स्पंज द्वारा संश्लेषित किया जाता है। इस सहजीवी जीव और यहाँ पे अलग अलग सहजीवी जीव शैवालों द्वारा दिया जाता है, जीवाणुओं द्वारा आपूर्ति किया जाता है, स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कासित किया जाता है। तो सही आंसर होगा एक्सट्रैक्टेड बाय द स्पंज फ्रॉम द सी वाटर।
स्पंजों में देह भित्त में मेसोफिल स्तर में स्थित स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं कंटिका का श्रावण करती हैं। इसके निर्माण के लिए समुद्री जल द्वारा सिलिका को निष्कासित किया जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद पैरागैस्ट्रिक को कैविटी किसमें पाई जाती है? लास्ट क्वेश्चन पोरीफेरा का, पैरागैस्ट्रिक कैविटी किसमें पाई जाती है? तो आप कहेंगे स्यूडोसील में और स्पंजोसील में, गैस्ट्रोसील को। तो किसको कहते हैं? तो स्पंजोसील को पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है। स्पंजों की केंद्रीय गुहा को स्पंजोसील कहते हैं। इसी को पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टोटल आपके 21 प्रश्न आपके पोरीफेरा से इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको याद कर लीजिए। रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन में से उम्मीद करता हूँ कि एक प्रश्न आपको यहाँ से अवश्य मिल जाएगा आज के वीडियो से। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।